प्यारे बच्चों, धातुओं के शोधन की विधियों में यह एक महत्वपूर्ण विधि है जिसका नाम है विद्युत अपघटनी शोधन विधि, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। आप जानते हो कि धातु के शुद्ध करने के लिए हमने आपको कल बताया था कि आठ विधियां हैं और 8 से अधिक भी विधियां हैं, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट मेथड जो है वो यही है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। अब बच्चों, इस विधि में होता क्या है, एक हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं। ये देखिए, आपका एक हमने बर्तन ले लिया, इस बर्तन को नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। और अब इस बर्तन में जैसे हमारे पास ये आप देखो अशुद्ध इम्प्योर, ये इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर। और बच्चों यहाँ पर एक हम ये प्योर मेटल ले लेंगे, प्योर मेटल की पतली चादर, थिन प्लेट। ध्यान दीजिएगा, ये हमने क्या लिया, इम्प्योर मेटल, या इसको हम क्रूड मेटल भी कह सकते हैं, क्रूड मेटल। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अशुद्ध। अ माने नहीं, नहीं शुद्ध, यानी जो शुद्ध ना है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध धातु, ये हमने ले लिया। और बच्चों, ये जो है ये प्योर मेटल है, प्योर मेटल। प्योर मेटल मीन्स शुद्ध धातु, प्योर मेटल, शुद्ध धातु। अब ये दोनों, ये जो प्लेट हैं, ये रॉड, मोटा रॉड है, मोटी छड़, ये पतली प्लेट है। बच्चों, यहाँ एक हम बैटरी लेते हैं, बैटरी। बैटरी में 2 सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव पोल होता है, एक निगेटिव पोल होता है। अब बच्चों, यहाँ से कंडक्टिंग वायर, तार, जैसे हम लोहे का तार लगा दें या कॉपर का तार लगा दें, ये तार लगा दिया, और एक तार इधर से यहाँ लगा दिया। बच्चों, ये जो है धन प्लेट से जुड़ा है, तो इसको एनोड कहेंगे। क्या कहेंगे, एनोड। और ये ऋण प्लेट से जुड़ा है, इसको क्या कहेंगे, कैथोड, कैथोड। एनोड ANODE, कैथोड CATHODE, ये कैथोड हो गया। अब देखो बच्चों, इस विद्युत अपघटनी विधि में जो अशुद्ध धातु होता है, इम्प्योर मेटल होता है, उसे एनोड बनाते हैं, और जो प्योर मेटल है यानी शुद्ध धातु होता है उसे कैथोड बनाते हैं। और ये जो मेटल है, इस मेटल का कोई साल्ट लेते हैं, इस मेटल का कोई साल्ट यानी लवण लेते हैं, और उस लवण को पानी में, वाटर में घोल करके सॉल्यूशन बना लेते हैं। कभी कभी सल्फ्यूरिक एसिड भी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाते हैं। अब जैसे बच्चों मान लो
ये कॉपर है, इम्प्योर कॉपर। तो जब ये इम्प्योर कॉपर है तो यहाँ पे हमको जो सॉल्यूशन लेना होगा वो कॉपर के किसी साल्ट का। देखिए ये कॉपर का साल्ट है, कॉपर साल्ट। मान लिया कॉपर का साल्ट हम ले लें, कॉपर के बहुत से साल्ट हैं, बहुत से लवण हैं। चलिए मैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ले लिया। जलीय विलयन हम कब लेंगे कॉपर सल्फेट? जब कॉपर रहेगा हमारा, शुद्ध करने के लिए कॉपर रहेगा। कॉपर मीन्स तांबा। जलीय विलयन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यहां हम एक्वस सॉल्यूशन किसका लेंगे बच्चों? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। अब ये दोनों रॉड को इसमें डाल दिया। जब यहां से बिजली, इलेक्ट्रिक करंट, देखिए बच्चों करंट जो आई है वो पॉजिटिव पोल से प्रवेश करेगी। अब ये जो आपका मान लीजिए अभी कॉपर, जैसे यहाँ पे हमने कॉपर ले लिया तो ये भी कॉपर है, लेकिन ये अशुद्ध है, इम्प्योर है, और ये प्योर है। तो अब बच्चों ये जो मोटी कॉपर की छड़ है, रॉड, ये धीरे धीरे इस मतलब ये एक तरह से मेल्ट करेगी, पिघलेगी। करंट देखिए ऐसे आएगा इसमें होते हुए, इस सॉल्यूशन से में होते हुए, करंट इसमें होते हुए, फिर इधर से करंट आई जो है ऐसे इस तरह से पूरा सर्किट बनेगा। इसमें देखो बच्चों ये छोटे 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 क्या है इसमें, इस पूरे इसमें ये कॉपर के एटम, कॉपर एटम, कॉपर एटम, कॉपर एटम, ऐसे बहुत से हैं। अब देखो बच्चों इसे यहाँ मान लो ये कॉपर का एटम है तो ये सॉल्यूशन में आएगा। सॉल्यूशन में आएगा क्या बनाएगा यहाँ? Cu+। फिर बच्चों जैसे ये भी कॉपर एटम, ये भी आएगा Cu+। ऐसे करते करते जिसमें इसमें से कॉपर जो है Cu++ बन करके ये सॉल्यूशन में आता रहेगा। सॉल्यूशन में पहले से भी Cu++ है, इस क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो याद रखना इसमें Cu++ भी है पहले से, और प्लस SO4 ये भी पहले से हैं और काफ़ी संख्या में हैं। ये सब तो है ही, लेकिन ये इसमें से जो कॉपर है ये करेगा क्या? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक कॉपर का एटम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ छोड़ करके ये एटम से कैटायन बना देगा। एटम से क्या बना देगा? कैटायन। बच्चों यही हाल जितना यहाँ दिखाए हैं हर जगह वही बात हो रही है। अब इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन एक कॉपर एटम ने दिया, यहाँ छोड़ा, तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन ऐसे चलकर देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन, इसके अपोजिट इधर से इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर। देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और करंट ऐसे बहेगी, क्योंकि ये प्रथा मानी गई है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। अब देखो बच्चों इधर से, अब यहाँ एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक एटम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, और यहाँ हजारों लाखों एटम हैं तो लाखों इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, फिर अंदर प्रवेश करेंगे इस बैटरी के अंदर, फिर इधर से इधर आ जाएंगे। अब प्यारे बच्चों ये जो Cu++ है ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, इसकी ओर ऐसे जाएगा और यहाँ जा कर के यहाँ पे बैठ जाएगा एज ए एटम। ये सब अट्रैक्ट होंगे, देखो सब अट्रैक्ट हो जाएंगे क्यूप्रिक-आयन, ये क्यूप्रिक-आयन है, और यहाँ पे एटम, कॉपर एटम, कॉपर एटम, कॉपर एटम, कॉपर एटम, ऐसे करके कॉपर एटम, कॉपर एटम, ये एटम जो है बच्चों ऐसे बैठते चले जाएंगे, देखो हर जगह से, और ये धीरे धीरे ये मोटा होता जाएगा। ये जो पतली चादर थी, थिन शीट था, ये धीरे धीरे क्या होगा? ये मोटा होता जाएगा। अब देखो बच्चे इसमें केवल क्यूप्रिक आयन आकर के बैठेंगे यहाँ,
कौन बैठेंगे? क्यूप्रिक आयन। देखिए ऐसे बैठते जाएंगे बैठते जाएंगे बैठते जाएंगे, और क्यूप्रिक आयन बैठेंगे तो क्या पाएंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। यहाँ बच्चों ये कॉपर के एटम आ जाएंगे, कॉपर एटम्स, और ये धीरे 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 मोटा होता जाएगा, और ये क्या होगा? धीरे 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 पतला होता जाएगा बच्चों। अब ये करंट ऐसे बह रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, काफ़ी देर के बाद क्या रिजल्ट आएगा? ये एकदम पतला सा हो जाएगा और ये एकदम मोटा हो जाएगा। अब मोटा हो गया, ये प्योर हो गया, क्योंकि यहाँ Cu डबल प्लस ही जाकर बैठेगा, और जब यहाँ Cu डबल प्लस यहाँ जाएगा, ये क्यों यहाँ जा रहा है? क्योंकि बच्चों देखो ये कैथोड न है, तो कैथोड यानी निगेटिव प्लेट, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा संख्या में इस पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए गया। यहाँ तो कॉपर एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे करके अंदर आया, सॉल्यूशन में आया, और सॉल्यूशन से फिर भाग के गया कहाँ? अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया, एक क्यूप्रिक आयन 2 इलेक्ट्रॉन पा करके बैठ गया, न्यूट्रल एटम में बदल गया। प्यारे बच्चों, यहाँ एनोड पर देखा जाए तो कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीडेशन होता है। देखिए ध्यान से, एनोड पर यानी एट एनोड, बच्चों एट एनोड क्या होता है? जैसे यहाँ पे कॉपर का हम एग्जाम्पल लिए हैं, तो ये कॉपर एटम था ना, माइनस माने निकालेगा 2 इलेक्ट्रॉन, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा बच्चों, तो क्या बनेगा? Cu डबल प्लस। ये बच्चों क्या है? एटम है, कॉपर एटम, एटम माने परमाणु, और ये क्या है बच्चों? क्यूप्रिक आयन यानी कैटायन, ये पॉजिटिव आयन, धन आयन। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये डी इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? डी इलेक्ट्रोनेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन सी क्रिया हो रही है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है? कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, यानी कॉपर का क्यूप्रिक आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन की क्रिया याद रखना बच्चों, हमेशा एनोड पर ही होती है। और आइए देखें एट कैथोड, आइए देखें कैथोड पर क्या होता है? एट कैथोड देखिए बच्चों, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हुआ, ये एनोड है, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। ये क्या है? कैथोड है, यहाँ क्या होगा? रिडक्शन होगा। एनोड ए, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड सी पर रिडक्शन। देखिए बच्चों, अब ये जो क्यूप्रिक आयन यहाँ सॉल्यूशन में आया, सॉल्यूशन में